तरीके साफ के इल्ज़ाम है इस इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से, वो इल्ज़ाम बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं इलेक्शन की। चूँकि यहाँ उनके साथ जो हो गई है वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, किसी से बात नहीं करे, अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है। उन्होंने तो गोली लगाई, मुझे कोई 7 बजे जगाया, मुझे कहा कि फलां शख्स आया है। मैं ऐसा सोचा भी नहीं था, मुझ पे एहसान न करें। पर्टिकुलरली पंजाब से जो सीसी के अरकान हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया है कि आप ऐसा करें, अपोजिशन में बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन बात करेंगे इलेक्शन जो हुआ 8 फरवरी 2024 का, या उसके बाद कुछ 9 को सिलेक्शन हुई। ये इलेक्शन पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट रिग्ड इलेक्शन जो है वो डिक्लेयर होने जा रहा है। एक तो नाज़रीन कुछ मजीद शवाहिद जो है वो धांधली के एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और बड़े होशरुबा किस्म के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको एक वीडियो सुनवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर में आप सुनेंगे एक बयान आया बड़ा खौफनाक किस्म का। एक कैंडिडेट को ऑफर हुई कि आपको हम इलेक्शन जितवा देते हैं यहाँ से। उस कैंडिडेट ने माजरत कर ली। यानी एक तो जीते हुए जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं भाई कि हमने जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ आते देखा कि जमात इस्लामी के हाफिज़ नईमुर रहमान ने अपनी सीट छोड़ दी। PS 129 के जहाँ से PTI का बंदा जीत गया था, मुझे उससे हरवा के मुझे जिता दिया गया। मैं नहीं मानता इस 2 नंबर की शिकस्त, 2 नंबर की जीत को। तो उसने छोड़ दी सीट। GDA ने अपनी 2 सीटें छोड़ दी हैं। तो ये जो मामला हुआ है जनाब, ये एक ऐसा कैंडिडेट है जो जैसे ऑफर हुई कि भाई आपको इलेक्शन जितवा देते हैं, उसने कहा भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरा ज़मीर नहीं मानता। फिर वहाँ से नून लीग के एक बंदे को जितवा दिया गया। तो वो बयान में आपको सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर जनाब ताहिर सादिक साहब का जो हल्का है, उन्होंने फॉर्म 45 पूरे जारी कर दिए और बता रहे हैं कि वो 63,000 के मार्जिन से जीत गए थे। 1,37,000 वोट ताहिर सादिक के थे, 74,000 उनके मुखालिफ के थे जिन्हें जिताया गया है। फिर कुछ राब्ते जो है हो रहे हैं सदर आरिफ अलवी से। कल तहरीक साहब का डेलीगेशन रहा था, तो आरिफ अलवी साहब की जानिब से आज इम्कान है कि वो खाते लिख दें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। फिर फैफन की रिपोर्ट जारी होगी इलेक्शन में बाकायदगियों के वाले से, उस पर बात भी होगी। फिर पीपल्स पार्टी ने जो शराकत इक़्तिदार नून लीग के साथ उनका हो रहा है, उस वाले से को उनकी जो CC का इजलास है वो आज फिर होगा दोबारा, और उसमें कुछ मजीद फैसले होंगे। कमेटियाँ बनाने का फैसला हुआ जो राब्ते करेगी दीगर पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ। और फिर शहबाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बुशरा बीबी जो है उनकी जेल मुंतकिली की दरख्वास्त है, उस पर भी आज समाअत का इम्कान है। फिर PTI ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का। क्या वो इस्तीफा देंगे, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो जनाब सबसे पहले तो जरा आज का दिन जो है मैं जरा उन चीज़ों को जरा एनालाइज कर दूँ, फिर मैं आता हूँ जरा धांधली के हवाले से, चूँकि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो आज का दिन जो है जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए कि एक तो आज शहबाज शरीफ जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और गालिबन वो आज कुछ बड़ी अनाउंसमेंट भी हो सकती है। इसमें कम से कम CM पंजाब के वाले से आज मुस्लिम लीग नून जो है वो मरीम नवाज के कैंडिडेचर की अनाउंसमेंट आज कर सकती है। ये कभी इम्कान है इस बात का। हाँ, एक और खबर है कि उस पर मैंने बात करनी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, कमरे में बंद कर दिया। क्या ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, इस पर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा आगे चल के कि हो क्या रहा, वो वाकईतन वो स्टेज आ गया कि मुझे क्यों बुलाया वाला। अच्छा, ये जो मरीम नवाज के वाले से फैसला कभी इम्कान है कि आज हो जाएगा, उनकी CMशिप के बारे से शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर देंगे, लेकिन उनका अपना मामला जो है वो लटका हुआ है। चूँकि पीपल्स पार्टी ने आज भी अपनी CC का इजलास बुलाया हुआ है। आज पीपल्स पार्टी की CC का राउंड 2 होगा, और कल CC के अंदर क्या बातें हुई मैं आपको बता दूँ। कल ये हुआ जनाब, CC का इजलास जो गुज़श्ता चुका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें पीपल्स पार्टी के मेजॉरिटी में जो पंजाब की जो क़यादत है, पंजाब के जो CC के अरकान हैं पंजाब से, उन सब ने भरपूर मुखालफत की। उन्होंने कहा जी एक तो आपने नून लीग के साथ शराकत इक़्तिदार नहीं करना, अगर वोट देना पड़ता है वोट दे दें शहबाज शरीफ साहब को, या नून लीग का जो भी वज़ीर आज़म आता है उसे वोट दे के मुंतखब करवा दें, खुद जो है वजारत किसी किस्म की नहीं लेनी। एक गंदे होने वाली बात है। बेहतर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया गया पार्टी की CC के मेजॉरिटी में लोगों की जानिब से, पर्टिकुलरली पंजाब से जो CC के अरकान हैं, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मशवरा दिया है कि आप ऐसा करें, अपोजिशन में बैठ जाएं, नून लीग पर एतबार दूसरी मरतबा मत कीजिएगा, ना बैठे हुकूमत के साथ, नून लीग के साथ। तो ये एक फ़ैसला कल पीपल्स पार्टी में कल डिस्कशन हुई है, आज मजीद डिस्कशन होगी और हतमी फैसला पीपल्स पार्टी आज कर देगी। बाकी एक कमेटी पीपल्स पार्टी ने बता दी है जो दीगर पोलिटिकल पार्टी से रब्ते करेगी। और इसके अलावा जनाब ये हुआ मामला कि आज ही शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बुशरा बीबी जो है उन्होंने दरख्वास्त जो दी थी अडयाला जेल मुंतकिली के वाले से कि उन्हें निकाला, कि घर को सब जेल डिक्लेयर जो किया गया है वहाँ से वो कह रही है भाई मुझे निकाला जाए और सब जेल को ख़त्म करके मुझे जेल में रखा जाए, जो कि हमारी पार्टी की कारकुनान, हमारी पार्टी की ख़वातीन जो है उन्हें जेल में चूँकि रखा गया, तो मैं भी जेल में रहना चाहती हूँ। तो ये एप्लीकेशन उनकी तरफ से जो गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज वो मैटर फिक्स कर लिया है समाअत के लिए। तो आज उस पर समाअत हो जाएगी, आज ये फैसला हो जाएगा, और कभी इम्कान ये है कि बुशरा बीबी को वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से,
एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा किया है, और सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन के दीगर जो 4 अरकान हैं उन चारों अरकान से मुस्तफ़ी होने का फौरी तौर पर मुतालबा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ऑब्वियसली इतनी ग्रेस किसी में नहीं है कि वो इस पर अमल दरामद कर दे और वो वाक़तन जो है वो मुस्तफ़ी होकर घर चले जाए। हालांकि ये जो इलेक्शन है इसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे वर्स्ट इलेक्शन करार दिया जा रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट इलेक्शन, और हाईली रिग्ड इलेक्शन जो है जिसमें इतना ब्लेटेंटली इतना ब्रेजेंटली ये नताइज तब्दील किए गए। तो बच्चा आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी में आप किसी मार्केट में चले जाएं, मैं खुद दिन में लोगों के आस पास आता जाता घूमता फिरता रहता हूँ, हर जगह पे आता जाता हूँ। बच्चा ये कह रहा है, उसकी ज़ुबान पर है कि भाई इलेक्शन चोरी हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है, ज़बरदस्ती धांधली करके धौंस से छीना गया। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी बात तो मैं ज़रा बता ही रहा हूँ कि एज़ पर फॉर्म 45 जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जिन फॉर्म 45 की बेसिस पे फॉर्म 47 बनता है, उन फॉर्म 45 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 150 से ज़्यादा नशिस्तें बनती हैं। ये नशिस्तें छीनी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नताइज को तब्दील करके। जिस तरह मैंने बताया कि ताहिर सादिक ने अपने हल्के के फॉर्म 45 जारी कर दिए, 63,326 के मार्जिन से वो इलेक्शन जीत रहे हैं। 1,37,000 वोट लिए ताहिर सादिक ने और 74,000 वोट बनते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब के, जिन्हें जो है वो विनर डिक्लेयर कर दिया गया है ताहिर सादिक के मुकाबले में अटक से। अच्छा, NA 148 से तैमूर मलिक जो हैं उन्होंने भी फॉर्म 47 जो है उसमें उन्होंने बताया जी कि यानी उनके हल्के का फॉर्म 47 रिवाइज उसका जारी हो गया है, और इसमें यह हुआ है कि जो मार्जिन था यूसुफ रज़ा गिलानी का तैमूर मलिक के मुकाबले में वो 274 वोटों का मार्जिन था जिससे वो जीते थे, और वोट रिजेक्टेड थे वो 10,000 से ज़्यादा थे। अब ये हुआ जनाब के जो तैमूर मलिक के उनके जो हार का मार्जिन है यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में शिकस्त का, वो 114 वोट रह गया। जो नया फॉर्म 45 जारी हुआ है, जो नया फॉर्म 47 जारी हुआ रिवाइज्ड, और इंटरेस्टिंगली ये देखें अपना कि कितना बड़ा सितम है और कितनी बड़ी ये मुझे यानी कि हैरानकुन चीज़ लगती है कि 114 वोटों से PTI का बंदा यहाँ पे हार गया है, और जो मुस्तरदशुदा वोट है यहाँ पे मुल्तान के अंदर 13,012 वोट मुस्तरद हुए यहाँ पे, 13,012 वोट मुस्तरद। और मेजॉरिटी में कल मैं देख रहा था तैमूर मलिक के जो उन्होंने लगाए थे कि वो पोलिंग स्टेशन जो तैमूर मलिक के स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पे वो डिक्लेयर किया गया था, कह रहे फॉर्म 45 पे तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है मुस्तरदशुदा वोट, लेकिन फॉर्म 47 पे जो है वो कह रहे हैं कि उसमें जो बताया गया कि उनके जो वोट रिजेक्ट हुए वो कह रहे हैं कि मेरे अपनी जो यानी कि जो इलाके वहाँ से ज़्यादा मेरे मुस्तरदशुदा वोट निकाले गए, यानी कि तैमूर मलिक के स्ट्रॉन्ग होल्ड में से वोट ज़्यादा मुस्तरद हुए हैं। तो ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ हुई है और उन्हें ये इलेक्शन हरवा दिया गया। इसके अलावा फैफन ने रिपोर्ट जारी किया, बड़ी ये चशम कुशा किस्म की रिपोर्ट है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ाम हैं इस इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से, वो इल्ज़ाम बिल्कुल सच साबित हो रहे हैं। इलेक्शन की जो क्रेडिबिलिटी है वो एट क्वेश्चन है, क्योंकि फैफन जो कि एक ऑब्जर्वर इदारा है जो कि इलेक्शंस को ऑब्जर्व करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क इसका नाम है। फैफन ने जो रिपोर्ट जारी की है वो ये बताते हैं कि 135 हल्के ऐसे जहाँ पे ROs के दफातर में जो बैग्स हैं वो कैंडिडेट्स या उनके नुमाइंदों की गैर मौजूदगी में खोले गए हैं, और इन 135 में से 42 हल्के ऐसे हैं, 43 हल्के ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। फिर 42 में जो है वो बताया जा रहा है कि इनके जो अच्छा ये हो गया मामला। फिर 65 हल्के ऐसे हैं कि जहां पे फैफन के ऑब्जर्वर्स को काउंटिंग के दौरान दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो ये बड़ी एक चश्मकुशा रिपोर्ट है जो साबित कर रही है कि इस इलेक्शन में किस बड़े पैमाने पे जो है बेज़ाब्तगियाँ बेकायदगियाँ हुई हैं। और आज सदर आरिफ अलवी की जानिब से इम्कान है कि ख़त लिखा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को, आज या कल ये ख़त पहुँच जाएगा या लिख दिया जाएगा जो मेरी इत्तलात के मुताबिक। और ये एक बड़ा इम्तहान होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जिसने चुन के तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेकायदियों की निशानदेही की, पार्टी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेकायदियों की बुनियाद पे इंतखाबी निशान ले लिया गया। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन में बेकायदगियाँ जो हैं, जो कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो बेकायदियों की निशानदेही थी उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत मैसिव लेवल पे बेकायदगियाँ इस इलेक्शन के अंदर, पूरा इलेक्शन ही बेकायदा है। तो देखते हैं कि इस पर अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो इसे शफाफ इलेक्शन करार दे रहा है, वो तो ज़ाहिर पार्टी है खुद इसमें, लेकिन अदालतों का बड़ा इम्तहान है, देखते हैं अदालतें इस पर क्या फ़ैसला करती हैं। अच्छा, इस पर ख़त जो है वो कल चूँकि बैरिस्टर उमैर न्याजी और रऊफ़ हसन साहब मिले थे सदर आरिफ अलवी को, तो आज ख़त जो है वो इम्कान है कि आज ये ख़त चला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को।
बाकी इसके अलावा जनाब जो मामलात हैं धांधली के हवाले से, उसमें एक तो यह है कि जो नून लीग हारी है, अब नून लीग के कुछ लोग उसे बैलेंसिंग एक्ट करार दे रहे हैं। मीडिया के ऊपर भरपूर किस्म का इस वक्त जो है वो ऑनस्लॉट PMLN की तरफ से जारी है। राना सनाउल्लाह हो गए, मरियम नवाज, उनकी तरफ से भरपूर मीडिया के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अच्छा, कहते हैं कि जी आपने 10% नताइज की बुनियाद पर आप लोगों ने एक राय कायम कर दी। अरे भाई 10% के ऊपर राय कायम नहीं की, एक ट्रेंड नजर आ रहा था, जो बाकी सीटों पर ट्रेंड नजर आया वही गया आगे, और फिर रिजल्ट क्यों रोक दिए गए। चले 10% पे अगर आप हार रहे थे तो नताइज को रोका क्यों गया उसके बाद, और फिर मोबाइल फ़ोन सर्विस क्यों बंद कर दी गई। चले दोपहर में तो मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की समझ आती है कि भाई मुल्क में आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता था, हालांकि ऐसा कोई मामला यानी कि नहीं हो सकता था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। ठीक है, दहशतगर्दी की थ्रेट है, इन जनरल पूरे मुल्क में थ्रेट है, लेकिन पूरे मुल्क में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर देना, इंटरनेट को बंद कर देना, ये टर्नआउट को कम करने की कोशिश थी, लेकिन टर्नआउट फिर भी ज़्यादा हुआ। पाकिस्तानी अवाम ने किसी भी किस्म की ऐसी कोशिश को खातिर में नहीं लाया। अच्छा हुआ जनाब ये कि रात में मुझे याद है कि हम कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे, बाकायदा TV पे टिकर चला कि वजारत दाखिला की तरफ से कि मोबाइल फ़ोन सर्विस पूरे मुल्क में बहाल कर दी गई कुछ 9:30-10 बजे के करीब। ये वो टाइम था कि जब रिजल्ट आना शुरू हो गए थे और PTI का एक विक्ट्री का ट्रेंड जो है वो नज़र आ रहा था। उसके बाद एकदम से जब नज़र आया जनाब तो फ़ौरन से मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। अच्छा, अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जो मीडिया पे रिजल्ट दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे। मैंने पहले भी इस पर एक मतलब बात की, मैं दोबारा समझा दूँ ज़रा देखने वालों को कि हम लोग जो नताइज दे रहे थे वो जो हमारे पास फॉर्म 45 के मुताबिक जो पोलिंग स्टेशनों से नताइज जो आ रहे थे उसको काउंट करके हमारे नुमाइंदगान हमें रिजल्ट भेज रहे थे। तो वो जब मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हुई तो वो हमारा राब्ता भी हमारे नुमाइंदगान के साथ हो गया मुनक़ता, वो रिजल्ट्स का आना हो गया बिल्कुल बंद, जिसकी वजह से जो है वो फिर रिजल्ट्स आना रुक के, और फिर सुबह जनाब जब इलेक्शन कमीशन ने RO की जानिब से जब रिजल्ट जारी करवाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए लोगों को हरवा दिया गया था। अच्छा, ये भी चले आप 10% की बात करते हैं, 24 हल्के ऐसे हैं कि जहां पर 90% से ज़्यादा रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके थे, वहाँ तहरीक इंसाफ जीत चुकी थी 30-40 हज़ार के मार्जिन से। वहाँ भी तहरीक इंसाफ को हरा दिया गया 25-30 हज़ार के मार्जिन से, हरवा दिया गया वहाँ पे 40 हज़ार के मार्जिन से। तो ये तो बड़ी इनके ब्रॉड डे लाइट में ये रॉबरी हुई है, तो इसको पकड़ना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है अगर कोई पकड़ना चाहे। वो अगर जो है ये बहुत बड़ा इफ़ यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब मियां नवाज शरीफ के बारे में ये आ रहा है जनाब के सीनियर साफ़ी नुसरत जावेद साहब ने खबर दी है कि मियां नवाज शरीफ ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर रहे। पार्टी के लोग भी जो उनके घर पे आ रहे हैं वो मरियम नवाज़ को या शहबाज शरीफ को कह देते हैं कि भाई आप उनसे मिलने, वो किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। और हो ये रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे अफसरदा हैं जो उनके साथ हुआ है। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है, ये तो बहुत ही यानी कि क्लियर सी बात है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर से 130 का इलेक्शन हार गए थे, और इस पर भी बड़ी राय आ रही है हर जगह से कि मियां नवाज शरीफ को ग्रेसफुली यहाँ पे जो डिफीट है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी यहाँ पे, और वो आराम से जो है वो अगर दे देते तरीके साफ को इक़्तिदार तो वो ज़्यादा ग्रेसफुल होता PMLN के लिए, बहुत ग्रेसफुल ये एक्ट होता। और बार उन्होंने नहीं ले ही ली हुकूमत ने किसी न किसी तरह, तो अब वो वाक़तन जो इलेक्शन से पहले बात होती थी मुझे क्यों बुलाया वाली, अब वो प्रैक्टिकली वो हो रहा है एज़ पर सीनियर जर्नलिस्ट नुसरत जावेद साहब कि वो किसी से मिल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे और शदीद अफसरदा हैं कि भाई उनके साथ क्या हुआ है। अब मियां नवाज शरीफ जो है उनकी एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह से मरियम नवाज़ पंजाब की वज़ीर आला बन जाए। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस, इम्कान इस बात का है कि वो रवाना हो जाएंगे बरतानिया इलाज की घर से, इलाज का बहाना करके, चूँकि यहाँ उनके साथ जो हो गई है वो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, किसी से बात नहीं करे, अपने आप को उन्होंने कमरे में बंद किया हुआ है। तो ये सूरत हाल इस वक्त PMLN के कैंप में ये सूरत हाल बनी हुई है। बहरहाल अब इसमें देखते हैं क्या होता है। गेम वही है जो मैंने आपको कल बताई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को कह रही है भैया आप ही बना लें अपना वज़ीर-ए-आज़म, हमें आप बलूचिस्तान दे दें, हमें आप सदर का अहदा दे दें, हमें आप स्पीकर नेशनल असम्बली दे दें, और हमें आप दे दें चेयरमैन सेनेट का अहदा। चेयरमैन सेनेट के अहदे पे मामला फंसा हुआ है, बाकी अहदों पे नून लीग मान गई है, वो स्पीकर पे भी मान गई है, वो प्रेसिडेंट पे भी मान गई है, वो बलूचिस्तान के ऊपर भी मान गई है नून लीग। लेकिन जो अहदा है सदर का चेयरमैन सेनेट का, उस पर नून लीग ज़रा फंसी हो चुकी है। ज़रा JUI को भी अकोमोडेट करना है, और JUI से बढ़ के साग डार जो है वो काफ़ी अरसे से उनका नाम चल रहा था कि वो चेयरमैन सेनेट बनना चाहते हैं, क्योंकि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा साग डार का कंट्रोल इसके ऊपर नहीं रहेगा। और वैसे भी जो मुआशी हालात आ रहे हैं आगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ बाय द वे पाकिस्तानियों को कि एक तो देखें जितना ये यानी कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन हुआ है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम भी आएगा। हालत ये है कि ठीक ठाक जो है वो स्टॉक मार्केट हमारी कल गिरी है, और आज अल्लाह करे मज़ीद ना गिरे, लेकिन इस बात का खदशा मौजूद है कि जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस इलेक्शन की वजह से मुल्क के अंदर पैदा हो गई है,
मैं इलेक्शन को बुरा नहीं कह रहा, इलेक्शन के अंदर जो खामियां हुई हैं, जिस तरह से हराया गया है, एक इंस्टेबिलिटी पैदा की गई है नताइज को तब्दील करके, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं की गई, बल्कि मुल्क में जो है वो अनारकी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। मैं पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, जिससे मुआशी इस्तेकाम मुल्क के अंदर नहीं आना। स्टॉक मार्केट भी इसीलिए कल गिरी है, आज खदशा इस बात का शायद मज़ीद गिरे। और आने वाले दिनों में मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट आ जाए, चाहे वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। बाय द वे, नून लीग की जानिब से एक और नाम भी कंसिडर हो रहा है वज़ारत उज़्मा के लिए, वो है जाम कमाल साहब का नाम है, जो कि साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान रह चुके हैं। उनका नाम भी चल रहा है, चूँकि PMLN के टिकट पे वो MNA का इलेक्शन जीत चुके हैं, कि उनका नाम भी आ सकता है बतौर वज़ीर आज़म। पीपल्स पार्टी ने ये राय रद्द कर दी है भाई, आधे आधे टेन्योर वाली के 3 साल नून लीग, 2 साल पीपल्स पार्टी, एज़ पर जितनी सीटें ज़्यादा उतने साल ज़्यादा। तो वो तजवीज़ पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दी है। तो अब फैसला आज या कल हो जाना है वज़ीर आज़म का, मैक्सिमम आज शाम तक या कल सुबह तक फैसला हो जाएगा। इससे आगे की डेडलाइन नहीं है, बुध तक का फैसला की डेडलाइन है भाई, बुध तक आपने हर सूरत में फैसला करना। कोई आईनी डेडलाइन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और डेडलाइन की बात कर रहा हूँ। तो ये जनाब इस वक्त गेम बनी हुई है सेंटर के अंदर कि जाम कमाल का नाम भी जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है मुझे ये लगता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद ही आएंगे, किसी और को नहीं लाया जाएगा। शरीफ फैमिली का ये मसला है कि वो अपने अलावा किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, मैंने आपको शुरू में वीडियो को बताया था कि मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा। एक बयान आया बड़ा खौफनाक किस्म का कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सिलेक्शन कमीशन बन गया। कैसे बना? ये लश्करी रईसानी साहब जो कि बलूचिस्तान से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, कोयटा 2 की सीट से, जो NA 263 बनती है, यहाँ से लश्करी रईसानी भी हार गए। यहाँ से बेसिकली सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सालार खान काकड़ ये सीट जीत गए थे भारी मार्जिन से, लेकिन उन्हें यहाँ से हरा दिया गया। उनका मुकाबला था महमूद खान अचकज़ई के साथ। महमूद अचकज़ई तो अपनी शिकस्त मान रहे हैं, वो कह रहे तहरीक के साथ बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है, वो भी तहरीक साहब को फातेह करार दे रहे हैं। लश्करी रईसानी ने इंकशाफ किया है, वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये सीट ऑफर थी। यहाँ से जो कामयाब करार दिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के जमाल काकड़ हैं, जिन्हें यहाँ से कामयाब करार दिया गया है। हालांकि मैंने खुद कोयटा का ये एरिया, ये वाला हल्का मैंने विज़िट किया जाके, मुझे 50 में से एक से 2 बंदों ने नून लीग का नाम लिया है। सर्वे जो मैंने किया था 29 नवंबर को, 1 से 2 लोगों ने नून लीग का नाम लिया था, बाकी कोई बंदा नून लीग का नाम ही नहीं रहता। टोटल तहरीक इंसाफ के मेजॉरिटी में लोगों ने नाम लिया था। कुछ लोगों ने PK मैप की बात की थी, महमूद खान अचकज़ई की पार्टी की। तो लश्करी रईसानी ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। वो कह रहे हैं कि मुझे कॉल आई, मुझसे रब्ता किया गया सुबह 7 बजे जगह के भाई आपको ये हम सीट दे देते हैं। मैंने मना किया, इनकार किया। ज़रा ये इंकशाफ सुने। उन्होंने तो जो सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने तो बोली लगाई, मुझे कोई 7 बजे जगाया और मुझे कहा कि फिलहाल शख्स आया है। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, मुझ पे एहसान न करें, मुझे कतई ये काम नहीं करना है। जो जिसको उन्होंने जगह के भेजा था वो तो एक नामयाब सियासी था, मगर ये जनाब जो लोग थे वो, ये सुना आपने, ये लश्करी रईसानी का इंकशाफ, बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि मुझे सुबह 7 बजे जगा के कहा गया भाई आपको दे देते हैं सीट। मैंने इनकार किया, भाई मुझे ही मेहरबानी करें, मेरे साथ ये काम ना करें। तो इस इलेक्शन में जहाँ बहुत सारे लोगों ने जो थोड़ी बहुत बनी बनाई इज़्ज़त थी वो गंवाई है, एक इलेक्शन की खातिर, एक टेन्योर की खातिर, एक सीट की खातिर। वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बहुत इज़्ज़त कमाई है, जिनमें आप देखें कि हाफिज़ नईमुर रहमान ने बहुत इज़्ज़त कमाई है, सिराजुल हक ने बहुत इज़्ज़त कमाई है। इसमें जो फंक्शनल लीग वाले जो यानी कि फंक्शनल लीग वाले हो गए या GD वाले हो गए, उन्होंने बड़ी इज़्ज़त कमाई है। इसके अलावा इस इलेक्शन में आप देखें कमर ज़मान कायरा ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है। इस इलेक्शन में महमूद खान अचकज़ई ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है। इस इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है। इस इलेक्शन में इलेक्शन हार के कोर्ट मोमिन से मोहसिन शाहनवाज राजा ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है। बड़े बड़े नाम ऐसे में, यानी कि ऐसे बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने बड़ी इज़्ज़त कमाई। उन्होंने तस्लीम किया कि हाँ हम इलेक्शन हार गए थे, हाँ हम इलेक्शन हार गए थे, इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती है, उनके लोग जीते थे। नदीम अफजल चंद ने भी इल्ज़ाम लगाया। इन लोगों ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है सच बोलकर। फिर KP से जो है एमल वली खान, बड़ी एक मुतनाज़ा शख्सियत है सियासी तौर पर, लेकिन उस बंदे ने बड़ी इज़्ज़त कमाई। उसने कहा हाँ बिल्कुल यहाँ पे PTI के कुछ बड़े बंदों को हराया गया, इंपॉर्टेंट लोगों को। तो कुछ लोगों ने बड़ी इज़्ज़त कमाई है इस इलेक्शन के अंदर। वो इज़्ज़त हमेशा रहती है। ये सीटें तो
आनी जानी है। और वैसे भी जितना ये फ्रैक्चर्ड किस्म की ये मैं समझता हूँ कि सिस्टम, ये असम्बली आएगी, कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर असम्बली, ये मुझे ज़्यादा अरसा चलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसी पे वीडियो का अख्ताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।